बिहार के राजनीतिक में एक बार फिर से बड़ा धमाका हुआ है। उसका सबसे बड़ा कारण है प्रशांत किशोर का फिर से मंगल पांडे पे आरोप लगाना। प्रशांत किशोर ने इसके पहले 25 लाख का मंगल पांडे पे आरोप लगाया था, लेकिन इस बार वह मंगल पांडे के साथ साथ भ्रष्टाचारी में उनको पत्नी को भी इस प्रकार से लपेटा कि सुनकर बिहार की जनता की आंख खुली के खुली रह गई। तो आइए जानते हैं प्रशांत किशोर का आरोप के बारे में, जिसके वजह से मंगल पांडे और पूरा एनडीए बेचैन है। प्रशांत किशोर का दावा है कि मंगल पांडे के पत्नी उर्मिला पांडे जी के खाते में 2019 में 2.12 करोड़ रुपया ट्रांसफर हुआ है, वो भी आरटीजीएस के तहत, लेकिन उसका सोर्स का पता नहीं है। यह प्रशांत किशोर ने पब्लिक से पूछते हुए कहा कि यह पैसा किसका है। जब लोग कोरोना से जूझ रहा था तो उस समय प्रशांत किशोर ने दिल्ली में 86 लाख में अपना फ्लैट खरीदे थे। उसमें मंगल पांडे ने अपने पिताजी के अकाउंट में दिलीप जायसवाल से 25 लाख रुपया ट्रांसफर कराए थे। फिर वह पैसा उनके पत्नी के अकाउंट में गया और वही पैसा फ्लैट के खरीदारी के लेन देन में उपयोग किया गया। यह मंगल पांडे का करप्शन या भ्रष्टाचारी को दिखाता है। प्रशांत किशोर ने पारदर्शिता का मांग करते हुए कहा कि मंगल पांडे को पब्लिक डोमेन में आकर इसकी सफाई देनी चाहिए, यानी कि 2 करोड़ रुपया जो आरटीजीएस के तहत उनके पत्नी के अकाउंट में आया है उसका सोर्स बताना चाहिए। दूसरी तरफ मंगल पांडे ने प्रशांत किशोर का इन आरोपों को बिल्कुल निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि फ्लैट खरीदने के दौरान जो 25 लाख रुपया दिलीप जायसवाल से लिया गया था उसका चुकता कर दिया गया है और फ्लैट का खरीदारी बिल्कुल ही कानूनी प्रक्रिया द्वारा की गई है। लेकिन अब बिहार की राजनीतिक में आरोप प्रत्यारोप का नया दौर शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया पर लोग 2 हिस्सों में बंट गए हैं। एक हिस्सा प्रशांत किशोर के आरोप को सही बता रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी के दिग्गज नेता यह भ्रष्टाचारियों से लिप्त है, वहीं दूसरा हिस्सा प्रशांत किशोर को सही नहीं बताते हुए कह रहे हैं प्रशांत किशोर यह चुनावी ड्रामा का खेल कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, प्रशांत किशोर द्वारा मंगल पांडे और उनकी पत्नी पे लगाए गए भ्रष्टाचारी का आरोप सही है, जेन्युइन है या नहीं? बिहार के हर खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।